नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे युद्ध की तैयारी कर रही है चीनी सेना, तिब्बत के पास रात में किया लड़ाई का अभ्यास। इसके अलावा दोस्तों, लॉकडाउन के बीच सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में सेविंग खाता खुलवाने वालों को लगा झटका। इसके बाद जानेंगे निसर्ग तूफान के कारण रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, बदली इन ट्रेनों की टाइमिंग। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगाई अंतरिम रोक। इसके बाद जानेंगे राजस्थान पुलिस में बम्पर भर्ती, 8वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, नहीं होगी लिखित परीक्षा। इसके बाद जानेंगे निसर्ग तूफान का डर, मुंबई में धारा 144 लागू, 110 किलोमीटर दूर। लॉकडाउन के बीच इस प्राइवेट बैंक ने ग्राहकों को दिया झटका, बचत खाते पर मुनाफा घटा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, कोरोना संकट में 42 करोड़ गरीबों को मिली 53,248 करोड़ रुपए की सहायता। इसके बाद जानेंगे महाराष्ट्र गुजरात में तबाही ला सकता है तूफान, रत्नागिरी में बैंक की छत उड़ी। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की तारीखों का हो गया ऐलान, जानिए किस दिन होगा मैच। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,07,970 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह बताया पिछले 24 घंटे में 8,909 नए पॉजिटिव मिले, वहीं 217 मरीजों की मौत हुई है। उधर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि देश में अब तक 41,03,233 सैंपल की जांच की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,37,158 सैंपल की जांच हुई। इसी बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि देश में अब तक 41,03,233 सैंपल की जांच की गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,37,158 सैंपल की जांच हुई। उधर कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक मंगलवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 8,820 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं महाराष्ट्र में 2,287, दिल्ली में 1,298, तमिलनाडु में 1,091, गुजरात में 415, पश्चिम बंगाल में 396, कर्नाटक में 388, उत्तर प्रदेश में 368, हरियाणा में 296, राजस्थान में 272, बिहार में 151, ओडिशा में 141, मध्य प्रदेश में 137 और केरल में 86 नए मरीज सामने आए। इनके अलावा 6,414 मरीज और बढ़े, लेकिन किन राज्यों में स्पष्ट नहीं हो सका। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। युद्ध की तैयारी कर रही है चीनी सेना, तिब्बत के पास रात में किया लड़ाई का अभ्यास। मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सेना भारत से सटी तिब्बत सीमा के पास युद्ध अभ्यास कर रही है। चीन ने तिब्बत मिलिट्री कमांड पर न सिर्फ पहाड़ों पर लड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले हथियार भिजवाए हैं, बल्कि रात में कैसे जंग लड़ी जाएगी इसका भी अभ्यास किया जा रहा है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तिब्बत कमांड ने हाल ही में ऊंचाई के इलाकों में और खासकर रात में युद्ध लड़ने का अभ्यास किया। इन युद्धाभ्यास का लक्ष्य दुर्गम क्षेत्रों में लड़ाई करने की ट्रेनिंग और रात में हमला करने पर ही केंद्रित था। ये युद्धाभ्यास समुद्र तल से 4,700 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत सीमा के पास किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रात के 1 बजे पूरी बटालियन ने तिब्बत की तंगुलिया माउंटेन की तरफ निशाना बनाकर युद्ध अभ्यास किया। इसी दौरान सभी गाड़ियों ने अपनी लाइटें बंद रखी और नाइट विजन डिवाइसेस के सहारे युद्ध लड़ने का अभ्यास किया गया। अंधेरे में युद्ध लड़ने का सबसे बड़ा फायदा माना जाता है कि इससे ड्रोन हमलों से बचा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन के बीच सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में सेविंग खाता खुलवाने वालों को लगा झटका। पंजाब नेशनल बैंक के बाद अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को झटका देते हुए बचत खाते पर ब्याज दरें घटा दी है। इस फैसले से करोड़ों ग्राहकों को झटका लगा है। अब भारतीय स्टेट बैंक में बचत बैंक खातों पर सालाना ब्याज दर 0.05% घटाकर 2.70% पर आ गई। बैंक बीते हफ्ते में एफडी पर भी ब्याज दरें घटा चुका है। अप्रैल में भी घटाई थी सेविंग खातों पर ब्याज दरें। बचत बैंक खाते के लिए बैंक के 2 स्लैब 1 लाख रुपए तक और 1 लाख रुपए से अधिक है। अप्रैल में बैंक ने सभी स्लैब में बचत खाते पर ब्याज दर को 0.25% घटाकर 2.75% कर दी थी। एसबीआई एफडी पर भी कम हुई ब्याज दरें। एसबीआई ने बीते हफ्तों में एफडी पर ब्याज दरें घटाने का फैसला किया। बैंक ने सभी अवधि की एफडी पर ब्याज दरें 0.40% यानी एसबीआई एफडी न्यू रेट्स 2020 तक घटा दी। नई दरें 27 मई से लागू हो गई हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या है। निसर्ग तूफान के कारण रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, बदली इन ट्रेनों की टाइमिंग। महाराष्ट्र के निसर्ग तूफान बस चंद पलों बाद दस्तक देने वाला है। इस चक्रवाती तूफान के कारण पूरी मुंबई को अलर्ट पर रखा गया है। समुद्र के रास्ते आ रही इस तूफानी खतरे को देखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेन और फ्लाइट्स का वक्त बदल दिया है। एलटीटी गोरखपुर स्पेशल सुबह 11 बजे न चलकर शाम को 8 बजे चलेगी। एलटीटी तिरुवनंतपुरम स्पेशल ट्रेन सुबह 11:40 की बजाय शाम को 6 बजे चलेगी। एलटीटी दरभंगा स्पेशल ट्रेन दोपहर 12:15 की बजाय शाम 8:30 पर चलेगी।
LTT वाराणसी स्पेशल दोपहर 12:40 की बजाय रात 9 बजे चलेगी। CSMT भुवनेश्वर स्पेशल दोपहर 3:05 की जगह शाम को 8 बजे चलेगी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी लोगों से 2 दिन तक अपने घर में रहने की अपील की है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगाई अंतरिम रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगा दी। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जारी किया। इससे पहले हाईकोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। राजस्थान पुलिस में बम्पर भर्ती निकली है। 8वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान राजस्थान पुलिस ने बम्पर भर्ती निकाली है। राजस्थान पुलिस ने 2500 पदों पर होमगार्ड की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए पहले भी आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अब दोबारा इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस वैकेंसी के लिए 8वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 10 जून से लेकर 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। निसर्ग तूफान का डर, मुंबई में धारा 144 लागू, 110 किलोमीटर दूर है। मौसम विभाग के अनुसार निसर्ग तूफान की वजह से बुधवार को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हवाएं चल सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। मौसम विभाग ने यह जानकारी भी दी है कि निसर्ग तूफान के केंद्र का व्यास करीब 65 किलोमीटर है। रडार के जरिए मिली तस्वीरों के अनुसार इसकी चौड़ाई बीते कुछ घंटों में बढ़ी है। यही वजह है कि हवाओं के बारे में जो अनुमान पहले लगाया गया था कि तूफान की वजह से 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, उनकी रफ्तार अब बढ़ती नजर आ रही है। तूफान के मद्देनजर NDRF की कई टीमें महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में तैनात की गई है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन के बीच इस प्राइवेट बैंक ने ग्राहकों को दिया झटका, बचत खाते पर मुनाफा घटा। प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बैंक ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। ICICI बैंक ने बचत जमा खाते पर ब्याज दर में 0.25% कटौती की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। ICICI बैंक ने 50 लाख रुपए से कम की सभी जमाओं पर ब्याज दर को मौजूदा 3.25% से घटाकर 3% कर दिया है। वहीं 50 लाख रुपए अथवा इससे अधिक की जमा पर भी ब्याज दर 3.75% से घटाकर 3.5% कर दी गई है। बैंकों में इस समय काफी नकदी उपलब्ध है। लॉकडाउन के कारण कर्ज की मांग कमजोर रही है। इससे बैंक में संपत्ति देनदारी का असंतुलन पैदा हो गया है और बैंक पर ग्राहकों की जमा पर ब्याज भुगतान का दबाव बढ़ गया। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इससे पहले मई में नए खुदरा सावधि जमा तथा परिपक्व होने वाली जमा के नवीनीकरण पर ब्याज दर में 0.40% कम कर दिया था। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। कोरोना संकट में 42 करोड़ गरीबों को मिली 53,248 करोड़ रुपए की सहायता। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिल चुकी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं, गरीब, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज व नकद भुगतान किया। वहीं वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने पहली 100% आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 10,361.75 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। इनमें से 3,892.78 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस से गरीब एवं श्रमिक सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लंबा चलने का संकेत देने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से के खुले जाने के कारण देशवासियों से कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए पहले से अधिक सतर्क रहने की रविवार को अपील की। बात करेंगे दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की। महाराष्ट्र गुजरात में तबाही ला सकता है तूफान, रत्नागिरी में बैंक की छत उड़ी। महाराष्ट्र और गुजरात के तटों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात निसर्ग अगले कुछ घंटों में अंदर भीषण रूप ले सकता है। निसर्ग के मद्देनजर NDRF ने दोनों राज्यों के तटीय जिलों में अपनी 33 टीमें तैनात की। कोरोना महामारी से जूझ रहे मुंबई के लिए निसर्ग भी एक आफत लेके आ रहा है। चक्रवात निसर्ग के आने की सूचना के बाद कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। निसर्ग से जुड़ा पल पल का अपडेट। रत्नागिरी में तेज हवा की वजह से
बैंक की छत उड़ी। महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही ला सकता है तूफान, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई स्थानों पर तेज बारिश, आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़े। अलीबाग से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है निसर्ग, मुंबई में 110 किलोमीटर दूर। दोपहर 1 से 4 के बीच मुंबई तट से तूफान के टकराने की आशंका। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की तारीखों का हो गया ऐलान, जानिए किस दिन होगा मैच। दोस्तों, आखिरकार वह दिन नजदीक आता जा रहा है जब कोरोना वायरस के बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। हालांकि भारत में तो अभी क्रिकेट शुरू नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे देशों ने इसकी तैयारी कर ली है। जहां कोरोना वायरस का प्रकोप कम है, वहां खेल फिर से शुरू होने के रास्ते पर है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले महीने यानी जुलाई में फिर से क्रिकेट की वापसी होगी। कोरोना वायरस के कारण करीब 2 महीने से दुनिया में कहीं भी क्रिकेट नहीं हो रहा। इंग्लैंड, वेस्टइंडीज जुलाई में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगे। हालांकि यह सीरीज ग्रेट ब्रिटेन सरकार की ओर से खाली स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेलने को मंजूरी मिलने पर निर्भर है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।